वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, परी बलून में हवा भर रही है और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। कहीं भी हम लोग, और एक इसने ये छत के साथ लगाया हुआ, ये लेके आई है और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये कहीं भी बाहर जाती है तो मुझे कहती है कुछ ना कुछ लाग लेके दो। हदिया देखें बता रही है, बहुत ही तंग करती है। एक शॉप पे नहीं, फिर सारी शॉप पे इसने खड़े होकर चीज़ें लेनी होती है। मैंने इसे अब कहा कि तुम्हें मैंने नहीं लेके जाना, तो मामा कहती बच्चे ऐसे करते, तुम ऐसे क्या कर, तुम इसे जब जाती हो ज़रूरी हो तो ले जाओ, अगर ना ज़रूरी हो तो ना लेके जाओ। अब परी के साथ ऐसा ही होगा। तो परी अपनी बातें सुन के हंस रही है और इसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि दिलावर भाई और अली भाई की वीडियो के साथ। तो मामा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बस मेरा गला भी ख़राब है, बुखार भी है। तो बस आज मैंने दिलावर हुसैन की ना वीडियो देखी, तो जिसमें उन्होंने बताया, कहा कि मुझे ना कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, बल्कि हम लोग तो उन पर वीडियो बनाएंगे कि बिल्कुल वो सच कह रहे हैं कि उनका तो यूट्यूब के साथ कोई राब्ता ही नहीं था। बिल्कुल, उनको तो पता भी नहीं था, हमें भी नहीं था पता कि इनका कोई एक भाई है। एक दफ़ा इन्होंने जिक्र किया था कि मेरा भाई है, स्पेन में रहता है, उनका भी कोई बच्चा नहीं। हमने समझा वो भी शादीशुदा है। जब उनकी इधर आके शादी हुई तो फिर मैंने कहा वो तो कह रहा था अलीवीर कि इनका कोई बच्चा नहीं है, तो शादी अब इनकी हो रही है। कहते सिर्फ मुनव्वर भाई के बच्चे हैं, बाकी ना मेरे औलाद है ना मेरी बहन के औलाद हुई। और दो जगह पे उनकी, शायद 2 जगहों पे कहा था कि शादी हुई तो उनके बच्चा नहीं हुआ। तो वही ना, आज मुझे यही पता चला कि वो ये पहले मंगनी हुई थी असगर के साथ, तो वही कह रहे थे। तो हकीकत बात यही है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी वालदा की ना, अपने वालिद से जो बातें डिस्कस सबको पता ही है, करवा के तो इसने वायरल किया। तो उस वक्त भी हमें बहुत बुरा लगा। फिर जब इसके मतलब मुनव्वर वीर की और उसकी बीवी की लड़ाई हुई, तो इसने रो रो के मतलब दिखाया कि वो भी किसी की जमी हुई है। ये उस वक्त हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या मसला क्या है। वो तो जब पता चला कि इसके भाई ने कहीं बीवी को मारा है या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, हर घर में होते रहते हैं, तो उसकी फिर जाहिर है वो मतलब उसने अपने शौहर का साथ देना था। मुनव्वर वीर की जो बीवी थी वो अपने शौहर के हक में उठी। उसको भी उन्होंने गलत बातें बोली थी, वो ये हो गई, वो हो तो गई। फिर लड़ाई झगड़ा इनका काफी चला। तो बाद में तो मतलब दिलावर हुसैन से तो लड़ाई जब चली है, जब इनके रकबे की बात हुई है, जब वो यहाँ पे शादी करने के लिए आए हैं। इनकी जब शादी करने के लिए आए हैं, पहले दिन इनके आपस में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है, मिले जुले हैं। जैसे इन्होंने जमीन की बात की है तो फौरन उस टाइम लड़ाई हुई तो है। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ दिलावर हुसैन की बात के साथ कि जहाँ अपनी सगी बहन या माँ होती वहाँ कोई भी नहीं होता। तो सही बात है। हमारे में तो खुद अल्लाह ताला ना करे ऐसी कोई बात नहीं कि जहाँ से आपके बेटी का या बहन का रिश्ता खराब, चाहे वो चचा के आगे ताए की पोती है महविश, बिल्कुल पता नहीं उसी की बेटी है असगर की, जिस इनकी बहन की मंगनी टूटी है। तो सही बात है, दिलावर हुसैन सबसे जवाब मांग रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल दिलावर हुसैन के साथ हैं। बट जिस तरह की हमारा एक पैनल है, मूसा मोम है जो मतलब, और एक बच्ची है यूके किचन रूटीन, वो है मूदी बुखारी हैं जो हक सच का साथ दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल उनके साथ है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। जब हम लोग किसी गलत का साथ देंगे तो हमारी औलाद नहीं कल को खड़े हो जाना कि भाई आप लोग क्यों उसको कह रहे। ठीक है, हम पसंद करते थे अलीवीर, बहुत अच्छा बच्चा था, अपने घर बार दिखाता था जो भी, हम तो, लेकिन ये लड़ाई जब इधर छिड़ी है, मैंने तो खुद यहाँ से सब कुछ देखा। जब ये गंदम की कटाई कैसे होती है, फिर मुश्किल से सरसों के वो बीज निकाले जाते हैं, फिर उसका तेल निकाला जाता है, दिखाता था सारा कुछ अपना दिखाता था। तो इस वजह से थ्रेशर से वो काम करते वो जाहिर थे। है कि यूट्यूब फैमिली थी। जब तो हम यूट्यूब पे काम भी नहीं कर रहे थे, हाँ तो जी, अच्छा लगता था इन लोगों को देख के ही हम लोग भी इधर निकले, इधर आओ बेटा आग जल रही है। तो बिल्कुल हम भी इसी चीज से के साथ ही हैं कि बिल्कुल अलीवीर जो वो एक ना वो चुटकी काट के ना बैठ जाता है। जब वो कहते हैं सही, दिलावर हुसैन की मैंने बात सुनी कि जब गीदड़ को मौत आती तो वो रास्तों पे भागता है, शहरों को मुंह कर लेता। सही बात है। और इसके झूठ भी बड़ी जल्दी निकलते हैं, झूठी बातें कर लेता। उसमें इसने बिल्कुल माना है कि मैंने इसको हायर किया, उससे सारा कुछ करवाया। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अपनी बहन को जलील करवा रहा, मुंह बोली बहन से। वो मेरे ससुर अल्लाह जन्नत में जगह थे, वो कहते होते थे जो रिश्तेदारी वो एक सोना है, और जो प्रीत होती है ना वो पीतल होती है। प्रीत बोलते हैं ये इस्लाम दुआ जिसको हम कह देते हैं। ये भी अच्छे रिश्ते हैं, चल जाए तो बहुत अच्छे चल जाते हैं, ना चले तो इनका तो एक सेकंड की बात है। अलीवीर जो है ना, आप इस नवरा के साथ दिन रात जहाँ मर्जी चला जाए, किसी की जरूरत नहीं कि कोई पूछ ले, चाहे एक बेड पे भी सोए रहे। और जो इरम आपी है
ان کے ساتھ ذرا رات کو ہی کہیں نکل کے دیکھ لیں بالکل یا ایک کمرے میں اکیلے ہی بیٹھ کے دیکھ لیں تو لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنا دینی ہے. لوگ تو سگے بہن بھائی اور جو منہ بولے اور ہاں رشتے ہوتے جی. ہیں ان میں بہت تو فرق چاہے ہوتا اب ہے. میں مطلب میری ایج ٹھیک ہے, میرے بچے جوان ہیں, بیٹیوں کی شادی بھی, بیٹے کی بھی شادی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر, پھر بھی ہم لوگ محتاط رہتے ہیں کہ راستے چلتے میں ہم کبھی بھی کسی سے فضول بات نہیں کرتے, ایسے کسی سے سلام دعا نہیں لیتے. بے الزام لگانے والے تو 1 منٹ میں لگا دیتے ہیں. تو اس لیے جو اپنے خصوصی رشتے ہیں ان کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کو جو ہے نا اہمیت نہیں دیتے. سب سے پہلے اپنی والدہ, اپنی بہن بھائی. اور تو میں آج آپ کو ایک شیطان کی بھی بات بتاؤں گی کہ جو شیطان ہے اس نے بھی اپنے بچوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں. کسی کو کہا کہ جا تو زناکاری کروا کے آ, کسی کو کہا چوری کروا کے آ, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو سارے آ کے جب رات کو بتاتے ہیں نا تو جو ایک ہے شیطان وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آج گھر توڑوا کے آیا ہوں, لڑائی کروا کے آیا ہوں. تو اس کو گلے لگاتا ہے, پیار کرتا ہے, کہتا ہے تو نے ایک خاندان برباد کر دیا, تو نے سب سے اچھا کام کیا. تو یہ تو جو لوگ منع کر رہے ہیں بالکل کہ وہ اپنی بیوی سے جا کے نہ ملے یا اپنے بہن سے یا دوسرے بھائی یا باپ سے نہ ملے, ماں سے نہ ملے, یہ تو بہت بری بات. یہ تو وہی شیطان والی بات ہے. بالکل تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. ویورز آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بیوی اجازت نہ دے تو شوہر باہر کے ملک میں جا کے جاب بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو شیطانوں والی بات ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے, بیوی کو نہ ملے, یا اپنے خاص رشتے ان کے سب سے پہلے ماں ہے, بہن ہے. تو بالکل میں یہ میرا دلاور حسین کو پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ بالکل سچے ہیں. علی ویر تو کبھی بھی نہیں سامنے آ کے, تو انہوں نے کہا نا مجھے ویڈیو بنا کے مجھے ان باتوں کے جواب دو, کبھی جواب دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سچا ہی نہیں. تو ہم لوگ وہاں ہیں, ہمیں صحیح بات ہے جیسے کہیں گے, ہم تو ان کے گاؤں میں جا کے یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ علی ویر نے ساری لڑائیاں چھیڑی ہیں. بالکل اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ کون سی موریں لگائی ہیں. تو بس اپنا بھی خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا, ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے تو ہمیں بھی سپورٹ کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.